नमस्कार। तो परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? चलिए, इस सत्र में शैक्षिक नियोजन यानी कि एजुकेशनल प्लानिंग के सभी जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एकदम फटाफट रिवाइज करते हैं। हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, फिर इसके उद्देश्य क्या हैं, ये काम कैसे करता है और आखिर में वो सबसे जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये शैक्षिक नियोजन है क्या चीज? देखिए, सीधी भाषा में कहें तो ये एक सोची समझी प्लानिंग है। मतलब कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका जिससे हम शिक्षा के लक्ष्य तय करते हैं और भविष्य का रास्ता तैयार करते हैं। कह सकते हैं कि ये एक तरह का रोड मैप है जो बताता है कि हमें शिक्षा में कहां पहुंचना है और वहां पहुंचेंगे कैसे। ठीक है, ये तो हुई परिभाषा, पर सवाल ये उठता है कि हमें इसकी जरूरत ही क्यों है? आखिर शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं? तो आइए देखते हैं कि इसके लक्ष्य, इसके गोल्स आखिर हैं क्या। इसके उद्देश्य को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा सिस्टम से जुड़ा है, मतलब ये प्लानिंग टीचर्स को एक क्लियर डायरेक्शन देती है, पूरे एजुकेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइज करती है और भविष्य के विकास का एक ब्लूप्रिंट तैयार करती है। और हाँ, ये भी जरूरी है कि प्लानिंग देश के संविधान और जो जमीनी हकीकत है उसको ध्यान में रखकर ही की जाए। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल लक्ष्यों पर। प्लानिंग का काम है पढ़ाई को नौकरी के मौकों से जोड़ना, ये पक्का करना कि हर किसी को शिक्षा के बराबर मौके मिलें, रास्ते में जो भी मुश्किलें आ रही हैं उन्हें पहचानना और उन्हें दूर करना। और हाँ, प्लानिंग का एक बहुत बड़ा काम यह भी है कि वो देश के लक्ष्यों और बजट के बीच एक तालमेल बिठाए। तो ये तो हो गए उद्देश्य यानी प्लानिंग का क्यों। अब समझते हैं इसका कैसे वाला हिस्सा, मतलब नियोजन के मुख्य काम क्या क्या हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, लक्ष्य तय करना कि भाई हमें पहुंचना कहां है। स्टेप 2, उस तक पहुंचने के लिए सिस्टम का ढांचा कैसा होगा ये तय करना। स्टेप 3, ये देखना कि हमारे पास साधन क्या क्या हैं, जैसे टीचर्स, स्कूल, पैसा। और आखिर में स्टेप 4, इन सबको मिलाकर असल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाना। देखिए, एक के बाद एक बिल्कुल लॉजिकल प्रोग्रेशन है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसका निचोड़ देखते हैं। रिवीजन के लिए यह हिस्सा सबसे ज्यादा जरूरी है। ये टेबल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। ये क्यों और कैसे का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, बाईं तरफ है उद्देश्य यानी प्लानिंग का मकसद, जैसे रोजगार से जोड़ना या समानता लाना। और दाईं तरफ है कार्य यानी उस मकसद को पूरा करने का तरीका, जैसे लक्ष्य तय करना या संसाधनों का सर्वे करना। परीक्षा के लिए इस फर्क को याद रखना बहुत जरूरी है। और अब एक सवाल जो हमें किताबों से बाहर सोचने पर मजबूर करेगा। हमने प्लानिंग के सिद्धांत तो समझ लिए, पर असल दुनिया में आज के एजुकेशन सिस्टम में इसे लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? जरा सोचिएगा, ये काफी दिलचस्प है।